हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटर्स टॉक। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ईएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली एनईपी 2020 की एक सीरीज़ चलाई है और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का एक और वीडियो लेके आए हैं। हमने फर्स्ट वीडियो पे इसकी हिस्ट्री डिस्कस करी थी, उसके बाद एनईपी 2020 की स्टार्टिंग की, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या प्रस्तावना हमारी गवर्नमेंट ने दी हुई है, किसने दी है, किसके अंडर हुई है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने इसके मिशंस में बात करी थी कि कौन कौन से मिशन इसके अंडर चल रहे हैं, और इसी मिशन को कंटिन्यू करते हुए मैं आज फिर से इसी के अंडर जो मिशंस रिकमेंड करे गए हैं हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो उनको डिस्कस करने के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, साथ ही साथ अपने और टॉपिक्स को भी देख रहे हो। अगर आपको कोई डाउट है और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग साथ में फिर से उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज जो हमें मिशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसमें हमारा आज का पहला जो मिशन है वो है पीएम ई विद्या। देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। पीएम ई विद्या यानी कि विद्या डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इसका कहना है कि प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल लर्निंग बाय ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द्वारा एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करा गया है जिसका नाम है दीक्षा। इसकी मदद से वो ई बुक्स और ई कंटेंट सभी लर्नर्स तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा, और किसके अंडर ये लॉन्च हुआ है वो है पीएम ई विद्या, और एनईपी 2020 में ये लॉन्च करा गया है। आई होप आप सभी समझ गए हो। चलते हैं नेक्स्ट मिशन के पास। ये है NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है, आर्किटेक्चर जैसे कि एक मैपिंग करते हैं, उसी तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बनाया गया जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए और उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि धीरे धीरे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जिससे कि लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये हमारी एजुकेशन का जो ब्लूप्रिंट है वो कौन से मिशन के अंडर लॉन्च हुआ है, तो आप NDAR में बिना सोचे समझे टिक मार दीजिएगा। और इसका एक ही यूज़ है कि हर कोई एजुकेशन डिजिटली गेन कर सके। फुल फॉर्म पे एक बार फिर से ध्यान देते हैं, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। जो हमारा नेक्स्ट मिशन है वो है NCRF। ध्यान रखिएगा, ये है NCRF और एक होता है NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये है NCRF। तो इसकी जो पहले फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इनका कहना है टू फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसको थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं। NCRF के अंडर ये था कि हम जो भी एजुकेशन लेते हैं फ्रॉम क्लास 5th से लेके हमारे PhD तक, इन सब के क्रेडिट एक स्टूडेंट को दिए जाएंगे उसकी प्रोफाइल पर, और ये 5th क्लास से शुरू हो जाएंगे, हमारे PhD तक चलेंगे। इन्होंने क्रेडिट देने को 8 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और ये जो क्रेडिट है ये सब चीज़ के होंगे, चाहे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम 12th कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, हम कोई वोकेशनल ले रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, कहीं भी हम कोई दूसरे कोर्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सबका लेखा जोखा इस NCRF के अंडर होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, 2023 to 24 में ये कहा गया था कि जो हमारा एजुकेशन का बजट है वो 13.68% बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2023-24 में ये कहा गया था कि 13.68% बजट में इंक्रीजमेंट हुआ है। इसी के अंडर हमारी जो IITs हैं यानी कि वो जो हमारे टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े वो हैं इंस्टीट्यूशन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी 2 ब्रांचेस और खोली गई हैं, वो भी अब्रॉड में खोली गई हैं। एक खोली गई है जंजीबार और दूसरी खोली गई है अबू धाबी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा पिछले बार EMRS में आ चुका है। 2 नई IITs खोले गए हैं, जंजीबार एंड अबू धाबी। तो ये जंजीबार कहाँ है, तंजानिया में है, और अबू धाबी UAE में है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। हमारे जो और एजुकेशनल इनोवेशंस हुए हैं NEP 2020 के अंडर, अब उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है गुजरात गिफ्ट सिटी।
गुजरात को गिफ्ट सिटी इसलिए कहा गया है ताकि यहाँ वर्ल्ड क्लास फॉरेन सर्विसेज दी जाएं, स्पेशलाइज्ड कोर्स दिए जाएं जो फॉरेन में चलते हैं, उन्हें भी अब इंडिया में लाया जाए। और इसका एम आप पढ़ सकते हैं, टू नर्चर हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे इंडिया में भी हाई लेवल वाले ह्यूमन रिसोर्सेज फाइनेंस सर्विसेज के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए हम अपने इंडिया में डेवलप कर सकें। और ये कहाँ चल रहा है? गुजरात गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। इसमें इन्होंने कहा था कि टैपिंग एक्सपर्टीज ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग इंडियन ओरिजिन टू ब्लॉस्टर एकेडमिक रिसोर्सेज, यानी कि इंडियन ओरिजिन वाले जो साइंटिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर फॉरेन में वर्क कर रहे हैं, इनके एक्सपर्टीज़ के अंदर ये जो हमारा ये गिफ्ट सिटी बनाया जा रहा है, इसके अंडर इसको बनाया जाए ताकि इंडिया में भी फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज का एनहेंसमेंट हो और एक हाई एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर फाइनेंस सर्विस एंड टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर भी डेवलप की जाए। तो ये थे कुछ रिकमेंडेशंस और एजुकेशन में इनोवेशंस जो NEP 2020 ने हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को एनहेंस करने के लिए रिकमेंड करे थे। आई होप आपको जो हमने पहले परख डिस्कस कर चुके हैं, दीक्षा हम आज डिस्कस कर चुके हैं, जादुई पिटारा हम कर चुके हैं डिस्कस, और बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो हम अपनी पहले वीडियो में जैसे कि निपुण उसको भी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हमने आज कर लिए हैं। तो हमारा जो मिशन वाला जो टॉपिक था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं अपनी मर्जी का भी ले सकती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि कोई हम पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा बात करें या कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके उसमें बात करें तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, हम कल से उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारी आज की क्विज़ के लिए। आप कितना सीखे हैं वो असेस करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं। अपना स्कोर पूरी ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ PM ई-विद्या? PM ई-विद्या का जो मेन एम है वो क्या है? प्रमोट फिजिकल एजुकेशन, प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग थ्रू ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एस्टैब्लिश न्यू यूनिवर्सिटी और फोकस ओनली ऑन द हायर एजुकेशन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, और बिल्कुल ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये बताता है कि आप आज की वीडियो से कितना सीखे और आप EMRS के लिए अपने आप को कितना पंक्चुअल समझ रहे हैं, आप कितने उसके लिए सीरियस हैं, ये भी बताएगा। जो अपना कमेंट में अपना स्कोर बिल्कुल अच्छे से बताएगा वही समझा जाएगा कि MRS के लिए कितना पंक्चुअल है। मैं तो हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसके साथ अपनी पंक्चुअलिटी दिखाएं। तो जिसका सही आंसर है वो है B, प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल लर्निंग थ्रू ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़ोरदार तालियां आपके लिए, क्योंकि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर ई-विद्या ऑफर्स ई-बुक एंड ई-कंटेंट? कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ई-विद्या और ई-विद्या के अंडर ई-बुक्स और ई-कंटेंट को फैसिलिटेट करता है? तो दीक्षा इसका आंसर सही है। तो आई होप आपका आंसर भी सही होगा। NDEAR की फुल फॉर्म क्या है? तो आप देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। लास्ट से देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड रिसर्च, नहीं। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर रोड मैप, नेशनल डिजिटल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? अगर आपका कहना है कि इसका आंसर C है तो बिल्कुल सही है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। ये R लास्ट में और रोड मैप रिसर्च देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अपना आंसर याद रखिए, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फैसिलिटेट्स टीचर रिक्रूटमेंट, क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्डिंग न्यू यूनिवर्सिटी एंड बजट एलोकेशन ओनली। तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है, B, ऑप्शन B इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमारा 23-24 की बेस्ड पे हमारा जो बजट है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका भी B आंसर करेक्ट है, 13.68। बिल्कुल ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि
हमारे जो IITs हैं वो कितने और कहाँ खुल चुके हैं। सबसे पहले इसका आंसर तो 2 है, 2 नए IIT खुलने हैं, वो फ़ॉरेन में खुलने हैं। अब कहाँ खुलने हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केनिया एंड दुबई, ज़ंज़िबार एंड अबू धाबी, सिंगापुर एंड कतार और दिल्ली एंड शारजाह। तो ज़ंज़िबार और अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द एम ऑफ गुजरात गिफ्ट सिटी इनिशिएटिव, तो नर्चर हाई एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपके आंसर्स भी बिल्कुल सही हो रहे होंगे। व्हाट डज GIAN स्टैंड्स फॉर, यानी कि ज्ञान भी बोल सकते हैं आप इसको, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ग्लोबल इनोवेशन फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेशन वाइड और जनरल इंटरनेशनल एकेडमिक नेटवर्क। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या सही होगा। अगर आप इसका आंसर A बताते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, C बताते हैं तो बिल्कुल गलत है, D बताते हैं तो वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है B, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हिंदी में वीडियोस के लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको हिंदी में भी ये PDF और नोट्स दिला सकती हूँ। मैंने बताया आपको जैसे पहले भी कि हमारे नोट्स ज़्यादा महंगे नहीं हैं, सिर्फ 20 रुपीज़ में आप NEP 2020 के सारे नोट्स ले सकते हैं विथ MCQs। और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अपनी तैयारी जारी रखिए। इस बार EMRS में सिलेक्शन ज़रूर पाना है, क्योंकि हम सबका सपना है सरकारी नौकरी, एक सरकारी शिक्षक बनके बच्चों के भविष्य को सुधारना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।